तो बम्बई में इतने दिन कहाँ थे? बिलाव बिहार में क्या कर रहे थे? चाय की हाँ, चाय की चाय की क्या? चाय की दुकान। तुम्हारे पास कितने बच्चे थे? चार। तो आपको ये समझ में नहीं आया कि मैं चाय की दुकान में काम कर रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 25 साल 26 साल कहाँ गायब थे? हाँ, दिन तो अचानक कैसे आ गए यहाँ पे? बताओ। अच्छा, अचानक क्यों आ गए? जब इतने दिन से नहीं आए थे, अचानक फिर आ गए हो, क्या मैटर था? पैरालाइज हो गए इसलिए आ गए? हाँ। पैरालाइसिस हो गए इसलिए आ गए? समझ गए थे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, कोई काम नहीं आएगा? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, हमारे यूट्यूब के व्यूवर से क्या कहना चाहते हो आप? कभी अपने बच्चों को छोड़ के जाना चाहिए? नहीं। यहाँ तो बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जा रहे हैं, यहाँ तो बाप ही छोड़ के चला जा रहा है बच्चे को। जैसा कि अभी आप सबने देखा कि हमारे पापा 25 साल से गायब थे और ये मुंबई में रहते थे। ये अचानक से अभी आए हुए हैं। ये इनको पैरालिसिस हो गया है। अभी ये किसी काम के नहीं रह गए। 25 साल तक इन्होंने हमको छोड़ दिया था। और आप सबको आगे की बात अभी और बतानी बाकी है, बताते हैं हम। कुछ टाइम में आपको आगे मिलते हैं हम। जैसा कि दोस्तों आपसे मैंने बताया था ना कि आप सबको बहुत कुछ बताना बाकी है। हमारे पापा जब हमको छोड़ के गए थे तो मैं 2 साल का था और हमारी 2 बड़ी बहन भी हैं और एक बड़ा भाई है। हम 4 भाई बहन हैं। बहुत ही मुश्किल में पड़ गए थे जब इन्होंने हमें छोड़ा। आप सभी को पता है कि बिना माँ बाप के बच्चों का जीवन कैसा होता है। कई लोग कई तरीके की बातें किए। हम अनाथ हैं, कोई हमें अनाथ का ताना मारता था, कोई हमें बोलता था ये किसी काम के नहीं है, इनको भगा दो। कोई बोलता था कुछ भी। क्या कह सकते हैं, लोगों का मुंह तो नहीं चुप कर सकते ना। उसमें गलतियां लोगों की नहीं थी, गलतियां हमारे समय की और हमारे हालात की थी। और इनकी ये हालत थी, ये 25 साल बाद जब लौट के आए तो इनका पैरालाइसिस बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। इनका राइट साइड से ना हाथ काम कर रहा है ना पैर काम कर रहा है। फिर भी मुझे जब पता चला कि ये आए हुए हैं तो मैं इनको जाके लेके आया और फिर इनकी हालत देखा तो मैं बोला इनसे कोई भी जवाब सवाल करने से अच्छा इनको छोड़ दो। अब ये जो किए किए, छोड़ो, जाने दो। फिर इनकी दाढ़ी वाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी और दाढ़ी वाढ़ी मैंने बनाया इनका। फिर इनका बाल बाल बहुत गंदा था। मैंने इनको नहलाया धुलाया, पूरा एकदम मस्त सा इनको किया। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था दोस्तों कि जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों उनको छोड़ें ना। उनके बुरे वक्त पे उनके साथ में रहें, उनका ध्यान रखें। वो गलतियां करते हैं तो करने दीजिए। गलतियां तो हर किसी से होती है, चाहे वो माँ हो या बाप हो या कोई भी हो। गलतियां तो सिर्फ इंसान से ही होती है। अब इनको हम नहला धुला के फर्स्ट क्लास अच्छा सा, इनकी शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इनको, तो इनको पूरा पोंछ ओछ दिया मैंने। पोंछने के बाद में ये बैठे थे कुछ टाइम तक। फिर मैं इनके लिए कपड़ा ले गया, कपड़ा लेके आया और कपड़ा लेके इनको नहलाया धुलाया। फिर उसके बाद कपड़ा पहना रहा। कपड़ा पहनाते टाइम मैं अपने थोड़ा भाई से बात कर रहा था और कई लोग थे साथ में, वो सब बोल रहे थे कि ये इतने दिन गायब थे। मैं उन लोगों को शांत किया कि शांत रहो, जो भी है बात ख़त्म करो। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ
कभी भी आप लोग अपने माँ बाप को ना छोड़ें, अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखें। और मेरा यही मानना है कि आपका कर्म ही आपको अच्छा फल देगा, और बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में। जो हमारा कर्तव्य है हम उसका पालन करें। फिर मैंने इनको कपड़ा पहनाया। कपड़ा पहनाने के बाद पूछा, अभी आपको कैसा लग रहा है? तो ये बोल ठीक से नहीं पा रहे थे, फिर भी देन बेटर। अभी इनका पूरा दिमाग ऐसा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मतलब कोई भी हो इंसान बहुत दिन बाद जब लौट के आता है तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है, तरह तरह के सवाल होते हैं। फिर भी हमने इनसे कोई जवाब सवाल नहीं किया। हमने इनसे ये बोला, आपका वीडियो बन रहा है, हमारे यूट्यूब के फैमिली से आप क्या कहना चाहोगे? तो इन्होंने आप लोगों के लिए हाथ हिलाते हुए इशारा किया कि अभी मैं ठीक हूँ।